हम श्री हनुमान जी को भी ढंग से कहां समझते हैं। श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने संवाद कि ये जो उधर साधु बैठा है, क्योंकि हनुमान जी उन्हें देखने के लिए पहले साधु वेश में आए, क्योंकि संदेह था कि ये दोनों भाई कौन हैं। तो वह उन्हें देखने के लिए आते हैं और उनका लक्ष्मण जी से संवाद होता है, जिसके लिए श्री राम जी कहते हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इसे वेदों का ज्ञान है, इसकी भाषा में सामवेद छलकता है, इनकी भाषा एकदम सुसंगठित है। और फिर वह उनसे स्वयं वार्तालाप करने जाते हैं। इसका मतलब यही है कि श्री हनुमान जी बंदर नहीं है, वह वानर है, और उनके बारे में रामायण में यही कहा गया है, वो वानर है, यानी वन में रहने वाले नर है। वैज्ञानिकों की खोज की बात कहूं तो निएंडरथल रेस के श्री हनुमान जी हैं। वह बड़े लंबे कदकाठी के होते थे और थोड़ा सा आगे की ओर झुकते थे। उनकी छलांग बहुत लंबी हुआ करती थी। जैसे श्री हनुमान जी ने छलांग लेकर वह एक जगह विश्राम करके दूसरी छलांग लेकर लंका पहुंच जाते, ऐसा वीर व्यक्तित्व है श्री हनुमान जी का। इसलिए हम उनको कहते हैं बजरंग बली, वीर हनुमाना। ये पूंछ वाले बंदर नहीं है, बल्कि उस वक्त के जो वन में रहने वाले नर हुआ करते थे, वो नाना प्रकार से स्वयं को सुसज्जित किया करते, स्वयं को सुसज्जित किया करते, और ऐसे ही वो पूंछ बनाते थे। उनके वस्त्र भी ऐसे होते थे। नहीं तो क्या आपने सुग्रीव की शासन की महिलाओं के बारे में सुना कि उनकी पूंछ थी? कहीं ऐसा वर्णन आया नहीं ना, क्योंकि पूंछ थी। तो वह, मैं तो अनेक वर्षों से लोगों को लगातार समझा रहा हूं कि वह वन में रहने वाले वो नर हैं जो अपने आप को सुसज्जित करते थे इसी प्रकार के वस्तुओं से। और आज भी आप वन में रहने वाले नरों को यदि देखेंगे तो वह अपने आप को इसी प्रकार के प्राकृतिक गहनों से सुसज्जित करते हैं। श्री हनुमान जी जब राम जी के सानिध्य में आए तो उनके अंदर वो भाव का समुद्र फूट पड़ा। श्री राम जी की छवि ही ऐसी है कि जब उन्हें कोई देखेगा तो भाव का समुद्र उसके अंदर से फूट पड़े, वह भाव विहल हो जाएगा, आंखों से अश्रु निकलने लगेंगे, कुछ गुनगुनाने लगेगा, और कुछ नहीं तो राम 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 ये कहना शुरू कर देगा। इसीलिए हमें श्री राम जी का वह मंदिर चाहिए था, क्योंकि श्री राम जी इस भारत के, इस भारतीय संस्कृति के, इस भारत के इतिहास के महान प्रतीक हैं। और श्री राम जी ने क्या किया? कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं किया। सारे विद्यार्थी ऋषिकुल में या आचार्य कुल में वो बैठकर साथ अध्ययन किया करते थे, कोई भेद नहीं था। वहीं गोह नाम के एक व्यक्ति भी थे, ये वही थे जिन्होंने श्री राम जी को इस किनारे से उस किनारे अपनी नाव से उतारा था और श्री राम जी ने उन्हें गले से लगाया था। कहां श्री राम जी राजा और कहां वो नाविक, लेकिन भेद नहीं, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था वह उसमें महान थे और श्री राम जी हर महान व्यक्ति गर्व करते हैं। ऐसे ही श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में जब पहुंचते हैं तो क्या होता है? वहां शबरी अपनी कुटिया से फल लाती, वो एक बीजनी है। ये भेद
आज बढ़ चला है दुर्भाग्य से। ये भेद श्री राम जी के समय में नहीं था। श्री राम जी ने उस भेद को समाप्त कर दिया था। वह शबरी के फल खाते। बहुत सारे गीतों की रचना हुई है श्री राम जी और शबरी के ऊपर। शबरी श्री राम जी को फल ला ला के देती है और श्री राम जी बड़े चाव से वो फल खाते हैं और फिर श्री राम जी उनको शबरी जी श्री राम जी को रास्ता दिखाया, आ जाओ, वो दक्षिण दिशा है। कुछ दूर बाद, कुछ योजन बाद किष्किंधा प्रारंभ हो। श्री राम जी वहां जाते हैं। श्री राम जी बड़े न्याय प्रिय, सुग्रीव को वो वचन देते हैं और सुग्रीव से सहायता का वचन लेते हैं। जब सुग्रीव अपने वचन से फिर जाता है तो श्री राम जी उसे धमका भी देते हैं। और इतना भय भी हो गया था श्री राम जी का। हर एक लीडर में ये गुण होना चाहिए। आज के जो युवा हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, या आज के जो लोग हैं जो लीडर बनना चाहते हैं, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान में जो लीडर बनना चाहते हैं, जहां वो नौकरी करते हैं वहां लीड करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं, फोर्सेस में लीडर बनना चाहते हैं, तो उनके अंदर दोनों चीजें होनी चाहिए, भाव और उसके साथ भय। गोस्वामी जी लिखते ना, भय बिन होत न प्रीत। और यही कारण था जब अंगद माँ सीता को खोजने के लिए गए तो माँ सीता का पता नहीं ढूंढ पाए। तो बाकी वानरों से क्या कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा श्री राम जी के पास, मुझे डर लग रहा है। क्योंकि एक भय भी था कि मुझे उन्होंने यह दायित्व दिया जिसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, और इसका भय था। अद्भुत लीला है श्री राम। और इसके बाद श्री राम जी जब लंका के पास पहुंचते हैं, बहुत लंबा समुद्र है और वो कितनी योजन का है, कितनी चौड़ा वहां पर पुल बना है, किन लकड़ियों से वो पुल बना है, सब वाल्मीकि कृत रामायण में लिखा हुआ है। वो पुल बनता है। अच्छा, उसमें अक्सर ये बात कहते हैं जो तार्किक रूप से मेरी समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि पत्थर पे राम लिखा, पत्थर तैरने लगा और फिर वो पुल बन गया और उस पर वानर निकल गए और लंका पहुंच गए। मेरी ये समझ में नहीं आता कि जिनको वो प्रभु कह रहे हैं उनके नाम के ऊपर पांव कैसे, ये कभी नहीं हुआ होगा। और वैसे भी अगर हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा तो है कि पुल कैसे बना है, उसमें कौन कौन सी लकड़ियों का प्रयोग हुआ है, उसमें रेते का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, पत्थरों का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है, ये सब उसमें लिया हुआ है। श्री राम जी लंका में जाते हैं, युद्ध करते हैं, और युद्ध आसान नहीं था क्योंकि रावण भी था, साहसी भी था और जरूरत से ज्यादा कपटी भी थी। उस पर सारी सुविधाएं थी क्योंकि शत्रु की धरती पे जाकर श्री राम जी लड़ रहे थे। शत्रु की धरती पे जाके लड़ना आसान नहीं होता है। अभी भी तो देखिए, जब हमारे सैनिकों का मान मर्दन किया पाकिस्तान ने, तो हमारे नेतागण ने यह निर्णय लिया और हमारी फौजी शत्रु की धरती पे जाके बम बरसा के आई। लेकिन ये आसान नहीं था। जितना कह देना आसान है, जितना सुन लेना आसान है, कुछ भी लिख देना आसान है, लेकिन ये आसान कार्य था नहीं। राम जी भी शत्रु की धरती पे जाके लड़ रहे थे। रावण का जो रथ था वह कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था। श्री राम जी के पास तो रथ भी नहीं था उस समय। फिर इंद्र मदद को आते हैं, अपना रथ भेजते हैं, अथाई को भेजते हैं सारथी बनाकर।
वहां ब्रह्मास्त्र भी रखा है, और राम और रावण के बीच में युद्ध शुरू होता है। अब युद्ध टक्कर का, राम जी परेशान हो रहे थे उस युद्ध में। क्यों परेशान हो रहे थे? अपने लिए नहीं कि उनके बाण लग रहे थे, उनसे लहू गिर रहा था, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, लक्ष्मण जी को बाण लग रहे थे और लक्ष्मण जी के शरीर से लहू गिरता चला जाता था, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए हो रहे थे कि जिन लोगों को मैं लेकर आया हूं वानर, उनका अहित नहीं होना चाहिए, मेरे रहते उनका अहित नहीं होना चाहिए। करुणा ये सागर है शिवराज जी, करुणा हर तरफ दिख रही है। युद्ध में भी वो करुणा है, और उस करुणा को आप आगे भी देखेंगे। अब बराबर का युद्ध शुरू होता है, तो क्या हुआ? अरे